हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बंसल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने चर्चा करेंगे भारत के खेल पुरस्कारों के बारे में। स्पोर्ट्स अवार्ड्स ऑफ इंडिया जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन चर्चा कर चुके हैं भारत के नागरिक पुरस्कारों पर, भारत के साहित्य पुरस्कार जो हैं, लिटरेरी अवार्ड्स जो हैं, उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आई होप कि आपने वो क्लासेस देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो क्लास देख सकते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में आपके लिए यूट्यूब की इस प्लेलिस्ट में, यूट्यूब चैनल की, बंसल क्लासेस के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। वहाँ से आप देख सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं। क्लियर है? आज अपन चर्चा करने वाले हैं किस पे? भारत के खेल पुरस्कारों पर चर्चा करने वाले हैं कि खेल पुरस्कार कौन कौन से हैं। देखिए जरा कौन कौन से हैं। हाँ जी, इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी और वो आपके लिए अवेलेबल रहेगी। कहाँ? वो अपने टेलीग्राम चैनल है, क्या नाम है, बंसल क्लासेस सीकर का जो टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पर आपको ये अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आप वहाँ से ये टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले नाम देखते हैं कि भारत में जो पुरस्कार हैं वो खेल पुरस्कार हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन सी ट्रॉफी है इनसे जुड़ी हुई। देखिए जरा, भारत के खेल पुरस्कार, खेल पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। उसके बाद बात करें तो अर्जुन पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है? अर्जुन पुरस्कार है। फिर 3 नंबर पे आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? द्रोणाचार्य पुरस्कार है। और एक है अपना ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। और एक राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है। और एक है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है। यहां लिख लेते हैं जरा एक बार कि यह इसका खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार है, एक तो ये ध्यान रखिएगा। यह अर्जुन पुरस्कार जो है ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है खेलों का। खेल के मामले में इससे ऊपर सिर्फ मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ही है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ही है। द्रोणाचार्य अवार्ड है, यह प्रशिक्षकों के लिए है, कोचेस के लिए है, ना कि खिलाड़ियों के लिए। जिन कोचों के खिलाड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया होगा उन कोचेस को भी तो रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए ना। तो उन प्रशिक्षकों के लिए क्या है? सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रशिक्षकों के लिए सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। खेल के जितने भी कोच हैं उनके लिए सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ध्यान रखिएगा। ध्यानचंद पुरस्कार है यदि कोई व्यक्ति लाइफ टाइम अपने खेलों के लिए देता है। जैसे लाइफ टाइम बोले तो कि पहले खुद खिलाड़ी रहा और उसके बाद काफ़ी समय तक उसने खेल को प्रमोट करने के लिए बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, फ्री ट्रेनिंग दे रहा है, या किसी खेल को बढ़ावा देने में गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा है, तो फिर उस व्यक्ति को क्या दिया जाता है? लाइफ टाइम श्रेणी में ये पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की बात करें तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है, ये किसी संस्था को या किसी अपने व्यक्ति को दिया जाएगा जो व्यक्ति खेलों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ये CSR जमा करवाती हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जमा करवाती हैं। मतलब इनकी इनकम का एक 2% हिस्सा जो है वो भारत में समाज के लिए खर्च होना जरूरी है। और ये कंसेप्ट कहलाता है CSR। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कहा गया है कि कंपनियों को अपनी 2% इनकम कहाँ खर्च करनी होगी? समाज की भलाई पर खर्च करनी होगी। वो मिनिमम दायरा होता है कि 5 करोड़ से ऊपर कमाने वाली कंपनी ही खर्च करेगी, उससे छोटी कंपनी को खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्राइटेरिया बना रखा है सरकार ने। तो वो 2% खर्च करने में यदि कोई कंपनी खेलों को बढ़ावा देती है तो फिर हम उस कंपनी को अवार्ड देते हैं। जैसे पहली बार ये दिया गया था, टाटा स्टील को दिया गया था। इस बार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है 2024 का जो पुरस्कार है वो दिया गया है। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये तो यूनिवर्सिटी की ट्रॉफी होती है, ये विश्वविद्यालयों के मध्य जो चैंपियनशिप होती है उसके उनको दी जाने वाली ट्रॉफी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पहला पुरस्कार पढ़ेंगे, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देख सकते हैं एक मेडल मिलता है इस प्रकार से इसमें। और प्रारंभ जो है ये प्रारंभ कब से हुए थे? 1991-92 से प्रारंभ हुए थे, 1991 से प्रारंभ हुए थे। प्रदानकर्ता कौन है? भारत सरकार का युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय भारत सरकार का ये जो मंत्रालय है वो प्रदान करता है, ये पुरस्कार प्रदान करता है खेलों को बढ़ावा देने के लिए। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो इसके वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। क्या नाम है? मनसुख मांडविया वर्तमान में इसके मंत्री हैं, मनसुख मांडविया। पुरस्कार राशि की चर्चा करें तो इसमें 25 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि मिलती है, 25 लाख रुपए। और साथ में एक मिलता है पदक, एक मिलता है पदक
और एक मिलता है प्रशस्ति पत्र, साइटेशन मिलता है, साइटेशन प्रशस्ति पत्र मिलता है। पदक में ये पदक किसका बना होगा? ये पदक बना होगा अपने कांस्य पदक होगा, ये ब्रोंज मेडल होता है, ब्रोंज बना होता है कांस्य पदक। पात्रता क्या है? पिछले 4 वर्षों में, पात्रता क्या है? पिछले 4 वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन किया हो। खिलाड़ी ने जिसे ये पुरस्कार दिया जाएगा वो पिछले 4 वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन किया हो तो उसे ही ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो 4 वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन किया हो तो उसे पुरस्कार मिलता है। बेहतरीन क्या होगा? अब बेहतरीन शब्द की तो परिभाषा ही कोई नहीं है, किसी अपने अपने हिसाब से होता है। तो जनरली यहाँ उदाहरण दे देता हूँ कि क्या होता है, कि यहाँ का मतलब होता है कि अगर किसी खिलाड़ी ने ओलंपिक में, पैरालंपिक में, अपने कॉमनवेल्थ गेम्स में, इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में अगर इनमें गोल्ड मेडल जीता है तो उन्हें क्या मिलता है? ये पुरस्कार मिलता है। ओलंपिक में तो हालांकि कांस्य भी मिल गया तो भी ये पुरस्कार दे देते हैं। ओलंपिक में कांस्य जीतना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड कुछ भी मिल जाए तो उनमें ये पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है? पिछले 4 वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन किया हो, ध्यान देना। यहाँ एक ये भी है कि पिछले जो लास्ट साल था उसमें तो जिस साल के लिए दिया जा रहा है पुरस्कार उसमें तो अपने करियर का ही बेस्ट प्रदर्शन किया हो। आज तक किसी व्यक्ति ने ओलंपिक में गोल्ड नहीं जीता, वो इस बार के साल में गोल्ड जीत के आ गया तो इसका मतलब उसको ये पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया बनाया गया है। 12 सदस्यीय समिति बनती है, 12 लोगों की एक समिति बनती है, वो इसमें रिकमेंड करती है कि किसे पुरस्कार दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? प्रथम प्राप्तकर्ता थे इसमें विश्वनाथ आनंद। क्या नाम था उनका? विश्वनाथ आनंद। और आनंद साहब को कब मिला था? 1991-92 का ये पुरस्कार दिया गया था। और ये अपने किस खेल के खिलाड़ी हैं? शतरंज के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, शतरंज के मास्टर हैं, ये शतरंज हैं। पहली महिला, ये पूछा गया था सवाल एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी में ये सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी। एसएससी जीडी में ये सवाल आ गया। फरवरी 2025 में जो एग्जाम लगे हैं, फरवरी 2025 में जो एग्जाम लगे उनमें ये सवाल आया था कि पहली भारत, ये अपने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी है जो 1994-95 में है और इन्हें भारोत्तोलन के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए ये पुरस्कार दिया जा चुका है। वेट लिफ्टिंग के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो ये अपने प्रथम महिला प्राप्तकर्ता है। फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्या है। प्रथम पैरा एथलीट प्राप्तकर्ता कौन है? ये है अपने देवेंद्र जाजड़िया। देवेंद्र जाजड़िया ये राजस्थान के चूरू जिले से बिलोंग करते हैं। राजस्थान के चूरू एक जिला पड़ता है राजस्थान में, वहां से बिलोंग करते हैं। और इनके बारे में अगर बात करें, इन्हें कब दिया गया था? 2017 में दिया गया था, 2017 में। और इनके बारे में बात करें देवेंद्र जाजड़िया साहब के बारे में, तो ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? ये जेवलिन थ्रो हैं, भाला फेंक हैं, भाला फेंक है, जेवलिन थ्रो। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, सबने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा पहले, आपने क्या बताना है? जेवलिन डे, भारत में जेवलिन डे कब मनाया जाता है ये बताना है आपको। क्या बताना है? जेवलिन डे कब होता है ये बताइएगा। जेवलिन डे, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है कि जेवलिन डे कब होता है। ठीक है, नहीं पता हो तो नेट पे सर्च कीजिएगा, एक बार इस बहाने याद रहेगा आपको। अगस्त के महीने में होता है, मैं हिंट देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे युवा प्राप्तकर्ता कौन है? सबसे युवा प्राप्तकर्ता है गुकेश डी, गुकेश डोमाराजू, गुकेश डी, जिन्हें 2025 में दिया गया है, लेकिन दिया 2024 के लिए गया है। 2025 में दिया गया है लेकिन दिया 2024 के लिए। अब देखिए, कोई व्यक्ति अगर 2024 में अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको हम अगले साल ही तो देंगे अवार्ड। तो ये अवार्ड दिए जिस साल में जाते हैं उससे पिछले साल के लिए दिए जाते हैं। तो 2025 में 2024 के लिए चर्चा में आ गए थे खूब। विश्व के सबसे युवा चैंपियन कौन है? शतरंज के चैंपियन कौन है? गुकेश डी हैं। तो ये गुकेश डी हैं, इन्हें 2025 में दिया गया है 2024 के लिए। और ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? ये शतरंज के मास्टर हैं भैया, ये शतरंज के मास्टर हैं। और इनसे पहले और दूसरे सबसे युवा प्राप्तकर्ता, अगर यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दूसरे सबसे युवा प्राप्तकर्ता, दूसरे सबसे युवा प्राप्तकर्ता अगर ये लिखना चाहो तो ये क्या बनेंगे? इनका नाम आएगा अभिनव बिंद्रा।
अभिनव बिंद्रा। ये अपने अभिनव बिंद्रा जो है इन्हें किस खेल के खिलाड़ी हैं? शूटिंग है। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से संबंध है। और इनको 20 साल की एज में मिल गया था, 20 साल 8 महीने की एज में मिल गया था, और 2001 में इनको ये जो अवार्ड है ये दिया गया था। गुकेश डी कितने साल के हैं? ये 18 साल के हैं। जब इन्हें ये पुरस्कार दिया गया तब इनकी एज कितनी थी? 18 साल। क्लियर है? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी प्राप्तकर्ता, इनका नाम क्या है? इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। क्या नाम है? सचिन तेंदुलकर। इन्हें किस वर्ष के लिए दिया गया था? 1998 के लिए दिया गया था। और ये क्रिकेट लिखा ही है यहाँ पे, किस खेल के खिलाड़ी हैं? क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। फिर टेबल टेनिस के लिए पहली बार किसको दिया गया? ये अपने दिया गया मनिका बत्रा को। टेबल टेनिस के लिए पहली बार किसे दिया गया? मनिका बत्रा को दिया गया। और ये कब दिया गया? 2020 में। फिर हॉकी के लिए महिला हॉकी खिलाड़ी ये कौन है? ये रानी रामपाल है। हॉकी की बेहतरीन खिलाड़ी है रानी रामपाल। तो रानी रामपाल है जिन्हें 2020 के लिए पुरस्कार दिया गया है, 2020 में। तो याद रखिएगा 2020। आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये अगर बात करें, ये पुरस्कार 2022 के लिए किसको दिया गया था? 2022 के लिए। हालांकि दिए गए थे 2023 में, लेकिन किस साल के लिए दिए गए हैं? 2022 के लिए दिए गए हैं। और इनका नाम क्या है 22 के लिए? अचंता शरद कमल। अचंता शरद कमल, जो किस खेल की खिलाड़ी हैं? जो अपने टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। फिर 2023 के प्राप्तकर्ता की बात करें तो इसमें एक नाम है चिराग शेट्टी, और एक नाम है सात्विक साईराज रेड्डी। सात्विक साईराज रेड्डी। रेड्डी, ये दो नाम आप याद रखेंगे, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी। इनको जॉइंट दिया गया था, संयुक्त, क्योंकि इन्होंने एक उबर कप जो होता है, थॉमस जाने उबर कप जो है बैडमिंटन का, वो जीता था 2023 में। तो इनके लिए 2023 के लिए फिर ये पुरस्कार किसे दिया गया? इनको दिया गया था। तो इंडिया ने पहली बार ही कोई बैडमिंटन की चैंपियनशिप जीती थी इनके निर्देशन में, इनके द्वारा। तो इस वजह से दिया गया था। और ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। देखिए, एक आपको एक चीज और बताता हूं, बैडमिंटन के लिए दिया गया था। एक चीज और, कि यहां आपको यह भी पता लग रहा है कि कौन से खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न खूब बार पूछा गया है कि कौन से खिलाड़ी का संबंध किससे है। एक खिलाड़ी का नाम देगा, नीचे पूछेगा कि बताइए इनका संबंध किस खेल से है। तो आप उस एंगल से भी याद रखिएगा, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रेड्डी और लक्ष्य सेन, एच एस प्रणय, पीवी सिंधु, ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल, ये सारे किससे जुड़े हैं? ये सारे के सारे जो जुड़े हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं? ये अपने बैडमिंटन के प्लेयर हैं। और देख लीजिए, ये पीआईबी की साइट से, पीआईबी का जो सरकार का जो चैनल है, सरकार ने जो बताया है, सरकार ने कहा है कि 2024 के लिए हमने किसको दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो देखिए क्या नाम है 2024 के प्राप्तकर्ता कौन कौन है। देखिए, श्री गुकेश डी है, मैंने बता दिया, चेस खेलते हैं। हरमनप्रीत सिंह है, ये हॉकी के कप्तान हैं, हॉकी में श्री हरमनप्रीत सिंह। और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं। जबकि मनु भाकर, नाम चर्चा में रहा था काफी मनु भाकर का, शूटिंग में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये चार जो है 2024 के प्राप्तकर्ता हैं। क्या नाम है? बोलो जरा एक बार मेरे साथ, बोलिएगा फिर से, क्या नाम बनेगा? गुकेश डी चेस, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, और एक अपना प्रवीण कुमार पैरा एथलीट में, और एक मनु भाकर शूटिंग में। तो ये चार नाम हैं जो 2024 के प्राप्तकर्ता हैं। 2025 के लिए पुरस्कार 2026 में दिए जाने हैं, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई है। घोषणा हो जाएगी थोड़े टाइम में, क्योंकि ये पुरस्कार, खेल पुरस्कार जो है, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को, जो कि मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं अपन 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त को बांटे जाते हैं, दिए जाते हैं, लेकिन उससे 1-2 महीने पहले घोषणा कर दी जाती है। तो मतलब आने वाले कोई 1-2 महीने में इनकी घोषणा हो जाएगी, उनके नाम आपको लिखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा, अब आते हैं अर्जुन पुरस्कार। दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रारंभ कब हुए थे ये पुरस्कार? 1961 में प्रारंभ हुए थे। प्रदानकर्ता कौन है? युवा मामले व खेल मंत्रालय, भारत सरकार प्रदान करती है।
युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। पुरस्कार राशि कितने रुपए है? 15 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। पुरस्कार राशि, एक अर्जुन की प्रतिमा मिलेगी, एक अर्जुन की प्रतिमा मिलेगी और एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा, एक साइटेशन मिलेगा, प्रशस्ति पत्र मिलेगा। और प्रतिमा किसकी बनी होगी? कांस्य की बनी होगी। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ये पिक्चर है इनकी, तो ये कांस्य। क्लियर है? पात्रता की बात करें, वही पात्रता, पिछले 4 साल में बेहतरीन प्रदर्शन हो, पिछले 4 साल में बेहतरीन प्रदर्शन, पिछले 4 साल में बेहतरीन प्रदर्शन हो, तो ये बन जाएगा पात्रता वाला। तो ध्यान दीजिएगा, अर्जुन पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्राप्तकर्ता देखिए जरा कि 1961 में 20 लोगों को दिया गया था, 1961 में दिए गए थे और कुल 20 प्राप्तकर्ता थे, कुल 20 प्राप्तकर्ता थे। प्रथम महिला खिलाड़ी प्राप्तकर्ता की बात करें तो इनका नाम है एने लुम्सडेन। एने लुम्सडेन, ये 1961 में दिया गया था हॉकी के लिए, हॉकी के लिए। और कब दिया गया था पुरस्कार इन्हें? 1961 में ये पुरस्कार दिया गया था, 61 के लिए पुरस्कार दिया गया था एने लुम्सडेन को। एने लुम्सडेन पहली महिला खिलाड़ी प्राप्त करता है, याद रखिएगा। पहली महिला घुड़सवार जो चर्चा में रही थी 2023 में, काफी चर्चा में रही थी, और करंट जीके की जो मैगजीन्स थी उनके फ्रंट पेज पर इनका चित्रण किया गया था। तो ये इनका क्या नाम है? इनका नाम है अपने दिव्यकृति सिंह। क्या नाम है? दिव्यकृति सिंह। ये घुड़सवारी करती हैं, घुड़सवार हैं, और 2023 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। घुड़सवार के लिए जो शब्द आएगा वो आएगा इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन शब्द इस्तेमाल किया गया घुड़सवार के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ध्यान रखना, ये अपने नाम है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन अवार्ड जो है इस साल, अर्जुन अवार्ड जो है इस साल 32 लोगों को दिया गया है। यहां लिख लेता हूं मैं कि 2024 ये 2024 में कुल 32 लोगों को, 32 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, दिया गया अर्जुन अवार्ड। कौन से पुरस्कार की बात कर रहे हैं? अर्जुन पुरस्कार की चर्चा कर रहे हैं अपन कि अर्जुन पुरस्कार 2024 में 32 खिलाड़ियों को दिया गया है, एक याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट कि इसमें अर्जुन अवार्ड 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो रेगुलर कैटेगरी में, जो खिलाड़ी जो खेल खेलते हैं, जो पदक जीत कर आते हैं नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, उन्हें देते हैं। दूसरा कि अर्जुन पुरस्कार जो है ये लाइफ टाइम कैटेगरी में भी दिया जाता है। ये जो दिया गया है ये तो 32 लोगों को दिया गया है, ये 2 लोगों को दिया गया, 2 खिलाड़ियों को दिया गया है। उनके नाम क्या है देखिए जरा, क्या नाम है उनके अर्जुन अवार्ड के लिए? श्री सुच्चा सिंह। क्या नाम है? सुच्चा सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है एथलेटिक्स के लिए। किसके लिए दिया गया है? एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। और जबकि मुरलीकांत पेटकर, मुरलीकांत राजाराम पेटकर जो है, इन्हें यह पुरस्कार पैरा स्विमिंग के लिए दिया गया है। इन पर मूवी भी तो बनी है, चंदू चैंपियन। कौन सी मूवी बनी है? चंदू चैंपियन। चंदू नहीं, चैंपियन है मैं, इस प्रकार का वो चलता है ना, रील में काफी चलता है वो, चंदू चैंपियन। तो चंदू चैंपियन जो है वो क्या है? वो इसी मुरलीकांत पेटकर जी से ही प्रभावित, पेटकर जी की कहानी बताई गई है उसमें कि कैसे मुरलीकांत पेटकर जी कुश्ती लड़ते हैं, लेकिन कुश्ती में गोल्ड लाने का प्रयास करते हैं ओलंपिक में, और वो अपने इरादों में असफल हो जाते हैं और उनकी बॉडी जो है वो नीचे से पूरी पैरालाइज्ड हो जाती है। तो उसके बाद उन्हें मोटिवेट किया जाता है किसी मित्र के द्वारा कि या तू फिर भी ट्राई तो कर, ओलंपिक नहीं तो पैरालंपिक सही। तो फिर ये पैरालंपिक में मेडल जीत कर आते हैं। तो इस वजह से इनकी कहानी दिखाई गई चंदू चैंपियन मूवी में, जिसमें कार्तिक आर्यन ने एक्टिंग करी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा पैरा स्विमिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड, भैया द्रोणाचार्य ये अपने गुरुओं के लिए है, प्रशिक्षकों के लिए है। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि इस प्रकार की मूर्ति इसमें दी जाती है। देख लेते हैं क्या क्या बात है। प्रारंभ कब से किया गया? 1985 से। प्रदानकर्ता कौन है? खेल मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। पुरस्कार राशि कितनी रुपए है? इसमें पुरस्कार राशि में 15 लाख रुपए है, और साथ में एक द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा है।
द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा है और एक प्रशस्ति पत्र है। एक क्या है? प्रशस्ति पत्र है। द्रोणाचार्य की प्रतिमा जो है, द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा जो है, ये किसकी बनी होगी? कांस्य की बनी होगी। प्रतिमाएं सारी ब्रोंज की बनी है, कांस्य की बनी हुई हैं। और पात्रता क्या है? पिछले 4 वर्षों में पिछले 4 वर्षों में या पिछले जिन कोच के खिलाड़ियों ने मेडल जीते हों, इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीते हों, वो खिलाड़ी है। पात्रता क्या है? इनके शिष्यों ने, मतलब खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हों। पदक जीते हो तो वो कौन सा है? वो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? द्रोणाचार्य पुरस्कार है। आगे बात करें। प्रथम प्राप्तकर्ता, प्रथम प्राप्तकर्ता देखिए जरा कौन है? बीसी भास्कर है। बीसी भास्कर कुश्ती के हैं, रेसलिंग के हैं। दूसरा है ओम प्रकाश भारद्वाज, बॉक्सिंग के हैं। तीसरा नाम है ओ एम नाम्बियार। ओ एम नाम्बियार है। देखिए जरा कि ओम प्रकाश भारद्वाज जो है, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है, लेकिन ये पुरस्कार किस में जीता है? बॉक्सिंग में। और ओ एम नाम्बियार की बात करें तो इन्होंने ये पुरस्कार किस में जीता है? ये इनका जो है एथलेटिक्स, एथलेटिक्स। अब बात करते हैं 2024 की, कि 2024 में ये पुरस्कार किसे दिए गए हैं। देखिए जरा 2024, इसमें भी द्रोणाचार्य कैटेगरी में भी, द्रोणाचार्य पुरस्कार में भी कितनी कैटेगरी हैं? 2 कैटेगरी हैं। एक तो रेगुलर कैटेगरी है और एक अपने कौन सी कैटेगरी है? लाइफ टाइम कैटेगरी है। रेगुलर कैटेगरी में 3 कोचेस को दिया गया है। सुभाष राणा जी को दिया गया है पैराशूटिंग के लिए, सुभाष राणा पैराशूटिंग के लिए। दीपाली देशपांडे को शूटिंग के लिए, दीपाली देशपांडे शूटिंग के लिए। संदीप सांगवान को हॉकी के लिए। संदीप सांगवान को किसके लिए दिया गया है? हॉकी के लिए दिया गया है। जबकि यहां बात करें, एस मुरलीधरन को दिया गया है बैडमिंटन के लिए, एस मुरलीधरन को बैडमिंटन के लिए। अरमांडो अंजेलो कोलेको को दिया गया है फुटबॉल के लिए। फिर से बोलो जरा एक बार, क्या दिया गया है? कि अगर 4 पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी, 3 पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में और 2 उसमें, 3 पुरस्कार कौन से? सुभाष राणा पैराशूटिंग, दीपाली देशपांडे शूटिंग और संदीप सांगवान हॉकी। इधर आ जाओ। एस मुरलीधरन बैडमिंटन के लिए और एक अपना कोलेको, अरमांडो कोलेको को फुटबॉल के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अरमांडो कोलेको फुटबॉल के लिए। ये द्रोणाचार्य के प्राप्तकर्ता हैं। आगे आते हैं ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया जाएगा? जो लाइफ टाइम अपने क्या करेगा, लाइफ टाइम जो अपने जो स्पेंड करेगा लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये, जो अपना पूरा जीवन ही खेलों को समर्पित करेगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट है, उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, देखो जरा क्या है इसमें। हाँ जी, प्रारंभ की बात करें तो ये प्रारंभ कब से हुआ? 2002 से। प्रदानकर्ता कौन है इसमें? युवा मामले व खेल मंत्रालय। क्या मिलता है इसमें? 10 लाख रुपए मिलते हैं। द्रोणाचार्य जी का स्टैच्यू, अपने ध्यानचंद जी का स्टैच्यू मिलता है। ध्यानचंद जी की मूर्ति मिलती है। और एक इसमें दिया जाता है क्या? प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, साइटेशन दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये इसमें दिया जाता है कि जो खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, जो खिलाड़ी जीवन भर खेलों के लिए काम करेगा, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। और ये मूर्ति किसकी बनी होगी? मैंने बताया था, मूर्ति हमेशा कांस्य की होती है, ये ब्रोंज का बना होता है, तो ध्यान देना। कांस्य पात्रता क्या रहेगी? जीवन भर खेल को समर्पित किया हो, खेलों को समर्पित। ये लिखा अपने। आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा हाँ भी, इसमें ये हो गया। ध्यान देना, ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में याद रखो। क्या याद रखोगे? पहले तो एक बार इनकी राशि ध्यान रखना इसमें, बस एक
क्या है कि इसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये एक पॉइंट आपके लिए क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 लाख रुपए की राशि वाला। तो 10 लाख रुपए की राशि का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पहली बार ये दिया गया था अपने शाहूराज बिराजदार को, अपने प्रथम प्राप्तकर्ता शाहूराज बिराजदार, शाहूराज बिराजदार को दिया गया था। बिराजदार को दिया गया था और ये अपने दिया गया था बॉक्सिंग के लिए। शाहूराज बिराजदार को बॉक्सिंग के लिए दिया गया था। अशोक दीवान को दिया गया था हॉकी के लिए। अशोक दीवान को दिया गया था हॉकी के लिए। और एक अपने अपर्णा घोष को दिया गया था बास्केटबॉल के लिए। अपर्णा घोष को दिया गया था बास्केटबॉल के लिए दिया गया था। तो ये 3 इसके शुरुआती प्राप्तकर्ता हैं जो जब ये पुरस्कार 2002 में शुरू हुए थे तो 2002 में इन्हें ये पुरस्कार दिए गए थे। ये 3 नाम याद रखिएगा। 2024 में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है। इस खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में देखिए जरा, प्रारंभ कब हुआ था? खेल प्रोत्साहन प्रारंभ कब हुए थे? ये प्रारंभ हुए थे 2009 में। प्रदानकर्ता भारत में खेल मंत्रालय प्रदान करता है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। राशि इसमें नगद नहीं मिलता, कुछ भी नगद नहीं मिलता, जबकि इसमें एक तो ट्रॉफी मिलती है और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। प्रशस्ति पत्र मिलता है। पात्रता की बात करें तो पात्रता क्या है कि खेलों को बढ़ावा देने वाले, खेलों को बढ़ावा देने वाले जो हैं वो उन्हें दिया जाएगा। खेलों को बढ़ावा देना, उनको ये दिया जाएगा। खेलों को जो बढ़ावा देगा उन्हें। पहली बार किसे दिया गया था अगर बात करें? प्रथम प्राप्तकर्ता वो है अपने टाटा स्टील। टाटा स्टील को दिया गया था, टाटा स्टील को पुरस्कार मिला था। उसके बाद बात करें, एक ये दिया गया था रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को। स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को दिया गया था। तो ये 2 प्राप्तकर्ता थे पहली बार। टाटा स्टील कंपनी है जिनने खेलों के बढ़ावे के लिए, खेलों में योगदान के लिए काम किया था, उन्हें दिया गया था। और एक रेलवे स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा दिया गया था, उसको दिया गया था। 2024 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? आप देख सकते हो, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इसे ये पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा ये पुरस्कार है। अगले सवाल पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्या है? अब बच गई एक ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी है? देखो जरा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये ट्रॉफी कब शुरू हुई थी? ये अपने 1956-57 में इसकी शुरुआत की गई थी। देता कौन है? खेल मंत्रालय। पुरस्कार राशि फर्स्ट जो आएगा उसे मिलेंगे 15 लाख, सेकंड जो आएगा उसे मिलेंगे 7.5 लाख, और थर्ड जो आएगा उसे अपने मिलेंगे 4.5 लाख। पात्रता मैंने तुम्हें बता रखा है क्या, कि विश्वविद्यालय स्तर पर यह ट्रॉफी होती है, विश्वविद्यालयों के बीच में चैंपियनशिप होती है, उसको ये पुरस्कार, उसको ये ट्रॉफी दी जाती है। ट्रॉफी मिलती है, साथ में पैसे मिलते हैं, इतने इतने। क्लियर है? बात करें आगे। अच्छा, इसमें लिखा नहीं हुआ, यहां लिख लीजिए जरा। क्या? प्रथम प्राप्तकर्ता। इस ट्रॉफी को जीतने वाले पहले कौन थे? प्रथम प्राप्तकर्ता। और एक लिख लो, सर्वाधिक प्राप्तकर्ता। सर्वाधिक प्राप्तकर्ता एक तो अपने हैं, एक तो सबसे पहले प्राप्त की थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने, बॉम्बे विश्वविद्यालय ने सबसे इसे पहले प्राप्त किया था। बॉम्बे विश्वविद्यालय सबसे ज्यादा प्राप्त करने वाली है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जो कहां है? अमृतसर में।
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कहाँ है, अमृतसर में, तो इसने इसे सबसे ज़्यादा प्राप्त किया है। और 2024 में किसने प्राप्त किया है, 2024 में किसने प्राप्त किया है, देखिए जरा, कि एक तो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसे ओवरऑल यूनिवर्सिटी विनर है, एक है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब में है लवली प्रोफेशनल, पंजाब का एक शहर है जलंधर, अच्छी बनी है, काफ़ी अच्छी बनी यूनिवर्सिटी है लवली प्रोफेशनल, ये फर्स्ट रनर अप रही है, कि मतलब उपविजेता, पहली उपविजेता रही है। दूसरा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर है जो कि सेकंड रनर अप है, टोटल ओवरऑल थर्ड स्थान पर रही है। तो ये था अपना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ठीक है भी, ये था अपना ट्रॉफी। ये बिल्कुल खेल के जो अवार्ड हैं इनमें ज़्यादा बड़ा कहानी है नहीं, ज़्यादा चीज़ें, बस आपको फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट में चीज़ें डालनी है और याद करते जाना है, यही है, बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा ना। तो ये था अपना आज का लेक्चर जिसमें अपनों ने बात करी कि अपनी जो खेल पुरस्कार जो है वो कौन कौन से हैं इंडिया में। अभी 1-2 महीने बाद ये चेंज होंगे, तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो थोड़ा स्पेस छोड़ के रखिएगा कि आपको अपडेट करने पड़ेंगे। 2026 में जो 2025 के लिए जो पुरस्कार दिए जाएंगे उनके नाम क्या क्या हैं, वो इसलिए आप इनको याद रखिएगा और थोड़ा स्पेस जरूर छोड़िएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।